साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। इसमें शामिल 77 संगीतकार दक्षिण एशिया के 8 देशों के हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और भारत के संगीतकारों से बना ये ऑर्केस्ट्रा एक ऐसा सुंदर उपवन बना है जो जाति, धर्म, भाषा और भौगोलिक विभाजनों को पार कर हर किसी के लिए सुगंध बिखेर रहा है। दक्षिण एशिया में शांति और मैत्री के उद्देश्य से बना ये साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा संगीत के जरिए सांस्कृतिक एकता के तार जोड़ रहा है। इस ऑर्केस्ट्रा की एक संस्थापक ट्रस्टी निरुपमा राव भी हैं, जो भारत सरकार की पूर्व विदेश सचिव रही हैं। भारत के कूटनीतिक संबंधों में संगीत के महत्व को बखूबी समझने वाली निरुपमा राव इस बात को दृढ़ता से मानती हैं कि दक्षिण एशियाई संगीत की विशेषताओं को बरकरार रखते हुए एक हार्मनी का वातावरण युवा और अनुभवी वादकों को संबंधों के प्रगाढ़ बनाने में सहयोगी है। हाल ही में साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने मुंबई के NCPA में अपना पहला कार्यक्रम पेश किया। संगीत की हर रचना ऑर्केस्ट्रा के हर एक वादक के मिले जुले प्रयास से ही संभव है और यही सहयोग और रचनात्मकता की भावना साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना का मूल है। हमारा पहला कॉन्सर्ट
जो हमने मुंबई में किया, जहाँ हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। उस कॉन्सर्ट का नाम मैंने चिराग रखा। चिराग ऐसे भी जैसे मैंने वो आइडिया बल्ब जैसे आता है वो ऐसे आया, ऐसा नहीं था कि किसी ने बोला मेरे से आप क्यों उसका नाम चिराग क्यों ना रखे। बट आई लव दैट नेम चिराग। ये जो डार्कनेस जो है, अंधेरा है हमारे चारों ओर, अगर आप सोचे ऐसे, एंड इफ यू लाइट अ लैम्प इट क्रिएट्स सम ग्लो, इल्यूमिनेशन आता है, और जो हमारे सामने जो रास्ता है उसके ऊपर थोड़ा लाइट आता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कॉन्सर्ट का नाम चिराग रखा। लेकिन अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा ऑर्केस्ट्रा जो है, साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, उनका नाम चिराग ही होगा। तो वी विल कॉल इट चिराग द साउथ एशियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। नॉर्मली सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक तो दे परफॉर्म, तो इसमें भी एक दो ऐसे कॉम्पोजिशंस है। पहले जो किया हमने, वैसे हमने शुरू किया with a wonderful, I think they played a wonderful rendition of our national anthem. और आप सोचिए, these are musicians from not only India, अफ़गानिस्तान से थे, श्रीलंका से थे, नेपाल से थे, बांग्लादेश, भूटान और फिर इंडिया और डायस्पोरा, सारे लोग मिलके they played the Indian national anthem. It had a symbolism to it. ऐसा नहीं है कि हम dominate करना चाहते हैं इस region को. It is not from that. What I'm saying is they all played together as professionals, as musicians. हमने एक इन्वोकेशन परफॉर्म किया। इन्वोकेशन जो आप शायद आपने सुना होगा, मैत्रीम भजत। मैत्रीम भजत का फेम की मशहूरी इसी कारण हुआ क्योंकि 1966 में हमारे जो बहुत प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में मेन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में उन्होंने ये परफॉर्म किया था कर्नाटिक स्टाइल में। तो मेरा आइडिया था अगेन कि ये मैत्रीम भजते को लेके हम क्यों ना ये वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ इसको परफॉर्म करें। मैत्रीम भजते के जो वर्ड्स है, लिरिक्स है, कांची शंकराचार्य ने लिखा उस टाइम, और वो म्यूज़िक का कॉम्पोजिशन वसंत देसाई ने किया था। अच्छा। जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट
कंपोज़र है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, और क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी। तो वी टुक दिस एंड मैंने चेन्नई में एक म्यूजिशियन जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ काफ़ी काम किया, उन्होंने उसको ये प्रोजेक्ट दिया। मैंने बोला ये म्यूज़िक है, आप सुन के इसको ट्रांसक्राइब करिए वेस्टर्न नोटेशंस में। तो वायलिन, चेलो, फ्लूट, सारे जो वेस्टर्न स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अकम्पनीमेंट, और सिंगर चेन्नई से सुरमुखी बोल के, सुरमुखी रामन। अखिलः जेते मैत्रीं भजत अखिलः जेते आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिलः जेते मैत्रीं भजत अखिलः जेते। जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जनको देवः सकलदयाळु जनको देवः सकलदयाळु दाम्यत दत्त दयध्वं जनता दाम्यत दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां। उसके बाद हमने बेथोवन, जो वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन कंपोजर, उनकी 200th एनिवर्सरी इस this year, next year they'll be celebrating. So they played an overture from Beethoven called Egmont.
बाद हमने एक नया कॉम्पोजिशन ओरिजिनल जो इस कॉन्सर्ट के लिए हमने प्रीमियर किया है, द नेम वाज हम सफ़र। और हमारे एक कोलीग अफ़गानिस्तान में, अफ़गान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक, उनका हेड है डॉक्टर अहमद सरमस्त, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि एंड उनके इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी मेंबर ने इसको अरेंज किया, कंपोज किया, और मैंने उन नाम दिया उस कॉम्पोजिशन को, बिकॉज इट वाज कॉल्ड म्यूज़िकल जर्नी, ओरिजिनल नाम म्यूज़िकल जर्नी थ्रू साउथ एशिया। सो मैंने बोला डॉक्टर सरमस्त से, हम क्यों ना इसको हम सफ़र बुलाए। So we called it Humsafar, and it took 5 or 6 songs from the region: Sri Lanka, India, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Pakistan se bhi. It's a very interesting blend of South Asian music. ये भी बहुत दिलचस्प फैक्टर है कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान के जो म्यूजिशियंस हैं एक साथ बैठ के वो भी परफॉर्म कर रहे हैं हम सफ़र में। So that made this a very special composition.
उसके बाद तरंगा जो श्रीलंका के एक ओपेरा सिंगर है, शी परफॉर्म 3 songs एंड उसमें एक सॉन्ग एक ओपेरा जिसका नाम लाला रुख है उससे लिया हमने, मैंने चूज़ किया एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट इंडिया एक्चुअली। लाला रुख इज़ अ प्रिंसेस, मुगल प्रिंसेस, और पूरा स्टोरी उसी के बारे में है। तो उसके बाद हम एक और ओरिजिनल पीस प्रीमियर किया। अपने ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हम लोग सब वी लव देम, डोंट वी, एंड एक गाना है शोला जो बढ़ के, देयर इज अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म अलबेला। तो उस गाना को लेके हमने एक फ्रेंड अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन कमला संकरम से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इस गाना को लेके एक ऑर्केस्ट्रल कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। And she's a very original composer. She's quite very successful also. बहुत top level है वो. So she composed a new like a composition based on शोला जो बढ़के, लेकिन if you listen to it, you say कि ये little bit शोला जो बढ़के के जैसे है, लेकिन she has brought in a lot of original touches. She called it भड़के. And भड़के का मतलब आपको शायद मालूम है ना कि like a flare, yes. You know, again the darkness you light the flare and you know you illuminate. हमने अगेन वन फ्रेंच कंपोजर बिजे का एक पीस लालिजियन परफॉर्म किया और वी एंडेड विद हंगेरियन डांसेस नंबर 1 बाय ब्राह्म्स।
is also interesting. हमारे इस orchestra में youngest musician was 12 years old. Oldest may have been about 70. Youngest was 12. और मैंने सोचा कि ये जो young musicians हैं उनको थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए, मास्टर क्लासेस, और अगर हम बाहर से और ये रीजन से भी जो बहुत हाई लेवल प्रोफेशनल क्लासिकल म्यूजिशियंस है उनको मास्टर क्लासेस का फैसिलिटी दे दे, इनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करे। मैंने ये नोटिस किया बॉम्बे में भी कि जब ये लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं, द साउंड, ये जो साउंड जो राइज करती है, इट इज़ really very it lifts your spirits and something happens. There's an electricity and I think that appeals to the audience. So if we start playing music from the region through these orchestras, I think people will begin to think, oh, I must get my child to learn the violin or the cello. It's a good thing. It'll globalize us also. ये process of globalization भी है कि हम बहुत confident है हमारे culture में, लेकिन at the same time we keep our minds, eyes, windows open for new ideas. So that's also the idea of the orchestra.